हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द हॉट वाइफ, कुकुल्ड एंड बुल। यस आई नो, ये तीनों वर्ड ही आप लोगों के लिए मे बी नए होंगे, तो टॉपिक तो एकदम नया है ही, जो वर्ड ही समझ से बाहर होंगे आई थिंक। और सब अपना अपना आइडिया लगा रहे होंगे। हॉट वाइफ से समझ रहा होगा कोई हॉट वाइफ मीन्स यस सेक्सी एंड ऑल दैट। लेकिन इट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं टॉपिक क्यों उठा रही हूँ। मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो थी रिलेशन बिटवीन द फैंटेसी एंड पॉर्न, जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिए थे, नाम लिए थे उनके फैंटेसीज का समझाने के लिए। कुछ वर्ड्स लिए थे लाइक सबमिसिव, डोमिनेंट एंड कुकुल्डिंग। तो ये जो सारे वर्ड्स थे मे बी बहुत सारे लोगों के लिए नए होंगे। तो एक पर्सन है जिन्होंने इस वीडियो को देखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि रिया मैम ये कुकुल्डिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड मतलब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, हमें ये समझ ही नहीं आएगा तो हम कैसे समझेंगे बाकी सारी चीजें। तो उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि आप प्लीज इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक उठा रही हूँ, क्योंकि जब उन्हें नहीं पता तो मे भी हो सकता है काफी लोगों को ना पता हो। लेकिन क्या है कि लोग झिझकते हैं, बात नहीं करते, शर्म की वजह से बोल नहीं पाते। तो मुझे लगा फिर तो ये सभी को ही नहीं पता होगा। तो ये कुकुल्डिंग वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसे समझने के लिए पहले हमें एक रिलेशनशिप की तिगड़ी को समझना पड़ेगा। तभी आपको समझ में आएगा ये कुकुल्डिंग होता क्या है, व्हाट इज कुकुल्ड एक्चुअली। तो इसलिए तिगड़ी का नाम जो है वो है हॉट वाइफ, कुकुल्ड एंड बुल। रिलेशन बिटवीन द हॉट वाइफ, कुकुल्ड एंड बुल। अब हॉट वाइफ से सबको लग रहा होगा हॉट वाइफ, लेकिन इसे अगर मैं तरीके से एक्सप्लेन करूं तो हॉट वाइफ मीन्स वो वाइफ जो अपनी पति की मर्जी से किसी भी आउटसाइडर से फिजिकल रिलेशन बनाती है और उसमें उसके पति को भी कोई ऐतराज नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं होती, वो पूरा उसके फेवर में होता है, उसे हॉट वाइफ कहा जाता है। और इस पूरी प्रैक्टिस में जो उसका जो हस्बैंड होता है, जो उसे सपोर्ट कर रहा होता है अपनी वाइफ को, उसे स्टैग या कुकुल्ड कहा जाता है। और जो आउटसाइडर होता है, जिससे उसकी जो हॉट वाइफ होती है वो रिलेशन बिल्डअप करती है, उसे बुल कहा जाता है। तो ये पूरी तिगड़ी है, हॉट वाइफ, कुकुल्ड एंड बुल। बुल जो है वो आउटसाइडर है, कुकुल्ड जो है वो उसका पति है, और हॉट वाइफ मीन्स वाइफ हु इज रेडी टू मेक अ रिलेशन विद अदर पर्सन। तो ये पूरी तिगड़ी होती है। और ये जो कल्चर है ना, इट इज टोटली अ वेस्टर्न कल्चर। वहां के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ फैंटेसी। ओके, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ फैंटेसी। तो ये कल्चर जो है ये वेस्टर्न कल्चर है, और ये बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत टाइम से पॉपुलर है। और अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में डे बाय डे ये प्रचलित होता जा रहा है और बहुत ज्यादा इन हो। आप सीपी में जाके देखेंगे ना, हर दूसरे रेस्टोरेंट में आपको लाइफस्टाइल कपल्स मिल जाएंगे। जी यस, इन्हें लाइफस्टाइल कपल बोला जाता है। अब यहाँ पे जो लाइफस्टाइल का मतलब है, यहाँ पे जो लाइफस्टाइल का मतलब जो है वो आपके अच्छे पहनने, अच्छे दिखने, या आप क्या लिविंग स्टैंडर्ड अपने मेंटेन किया हुआ, ये उससे नहीं है। यहाँ पे लाइफस्टाइल का मतलब कुछ और है। लाइफस्टाइल कपल मीन्स कुछ और। मतलब जैसे लाइफस्टाइल को हम किस तरह से देखते हैं या क्या समझते हैं कि बच्चे किस अच्छे स्कूल में पढ़ना, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, या आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरह का है। तो ये होता है, ये जो लाइफस्टाइल होता है जिसे हम समझते हैं नॉर्मली, दैट इज कि हाँ आप लोगों को दिखाओ, आप अपना लाइफस्टाइल लोगों को दिखाते हो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हम रहते हैं और ये हमारा जीवन जीने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। लेकिन यहाँ पे जो लाइफस्टाइल की मैं बात कर रही हूँ दैट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे कुछ बताया नहीं जाता, दैट इज टोटली अ सीक्रेट जो तीन तिगड़ी के बीच में होता है, दैट इज हॉट वाइफ, कुकुल्ड एंड बुल। ये तीन तिगड़ी के बीच में ही होता है, ये किसी को बताया नहीं जाता, ये बात गुप्त रखी जाती है। कपल आपको सोसाइटी के हर वर्ग, हर श्रेणी में मिल जाएंगे। इसका लेना देना मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर से नहीं है, ये आपको हर वर्ग में अपने अपने लेवल पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में, कुछ जगह पे तो ऐसा भी देखा गया है कि जो कुकुल्ड होता है उसे खुद पसंद होता है कि उसकी जो वाइफ है वो किसी आउटसाइडर से रिलेशन बनाए और वो एंजॉय करे। इनफैक्ट वो जो कुकुल्ड होता है वो खुद उस अपनी हॉट वाइफ के लिए बुल सेलेक्ट करता है, किसी आउटसाइडर को सेलेक्ट करता है कि ये सही रहेगा मेरी हॉट वाइफ के लिए। यस, ये डाइजेस्टेबल नहीं है और मुझे खुद बोलते हुए कई बार
एक्सेप्ट करना यस, लेकिन इसके लिए इन चीज़ों को मतलब कि आपका माइंड ब्रॉड होना चाहिए, ओपन माइंडेड होगे आप, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से है, इसे एक्सेप्ट करने से नहीं है। ओके, तो ये क्या है, इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग यू, कि इसे ये कहा जाता है, और ये हमारे इंडिया में भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दैट्स इट। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो रिलेशन होता है जो मैंने आपको बताया, हॉट वाइफ, कुकुल्ड और बुल का, ये जो तिगड़ी है, ये जो रिलेशनशिप होता है, ये कोई वन नाइट स्टैंड रिलेशनशिप नहीं होता। ये सालों साल चलता है, सालों साल, और इसमें तीनों की मर्जी शामिल होती है। और जो आउटसाइडर होता है वो एक टाइम पे उनके घर का हिस्सा ही बन जाता है, लेकिन ये बात गुप्त रखी जाती है। वो जो आउटसाइडर होता है, जिसे बुल कहते हैं, वो बुल उस हॉट वाइफ और जो हॉट वाइफ और उसका जो हस्बैंड होता है कुकुल्ड, उनके रिलेशन में इस तरह से उसकी बॉन्डिंग हो जाती है, उसके नॉन लोगों से, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, खूब उठना बैठना, आना जाना, खाना पीना होता है, सारे फंक्शंस एंजॉय करते हैं। लेकिन उनके रिलेटिव्स को, किसी को, जो हॉट वाइफ और कुकुल्ड के रिलेटिव्स होते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि ये जो रिलेशन, ये जो गुड फ्रेंड की तरह दिख रहा है, ये रात में क्या हो जाता है। कुकुल्ड को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी वाइफ के साथ कोई फ्लर्ट करे। इनफैक्ट उसका जो वार्डरोब है, जो उसकी वाइफ का वार्डरोब होता है, वो भी वही मैनेज करता है, कौन सी ड्रेस पहननी है, उसकी सिलेक्शन भी वही करता है, उसे पार्टियों में लेकर जाता है, घुमाता है, उसके लिए बुल सेलेक्ट करता है। इनफैक्ट जब जो उसकी वाइफ होती है, जब वो बुल के साथ एक रिलेशनशिप में होती है, और व्हेन शी वाज हैविंग अ सेक्स विद बुल, तो वो उससे पूछता है कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एंड हुआ, कितना मजा आया, स्टार्टिंग में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि जो कुकुल्ड होता है वो सामने ही बैठा हुआ होता है और उनके बेडरूम में, और जो बुल और जो उसकी हॉट वाइफ होती है वो एंजॉय कर रही होती है, और वो वहां पे बैठा हुआ मैस्टरबेशन करके मजे ले रहा होता है। ये उसकी खुद की अपनी कुछ फैंटेसी होती है। इट इज टोटली अ वेस्टर्न कल्चर, एंड ये होता है, और ये इंडिया में भी हो रहा है। और अगर बाई चांस उसकी जो हॉट वाइफ है वो बुल से कोई बच्चा कंसीव कर लेती है, तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुकुल्ड है वो उसके बच्चे को इस तरह से पालता है, इस तरह से बड़ा करता है जैसे उसका खुद का ही बच्चा हो। अब यहाँ ना आप इसे कुकुल्ड का जो मीनिंग है मैं यहाँ समझाना चाहूंगी, अभी से समझना हुई है कि कुकुल्ड जो वर्ड है ये बना है कुक्कू वर्ड से। कुक्कू का मतलब होता है कोयल। तो जो कोयल होती है वो कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, और वो अपने जो अंडे होते हैं उसके, वो भी वो किसी और के घोंसले में डालती है। तो दैट मीन्स अ कुकुल्ड, कि कुकुल्ड का अपना बच्चा नहीं होता। ओके, और जो कुकुल्ड है वो किसी और के बच्चे में अपनी खुशी को महसूस करता है और उसको पालता है। सो इसलिए जो हॉट वाइफ का हस्बैंड है यहाँ पर कुकुल्ड कहलाया जाता है। तो ये कुकुल्ड की पहचान है। अब इसी तरह से मैं ना आपको हॉट वाइफ की पहचान बताती हूँ। हॉट वाइफ की पहचान क्या होती है। हॉट वाइफ जो हॉट वाइफ होती है वो एक पैर में एक एंकलेट पहन के रखती है, पजेब जिसे कह लो, पतली सी चेन होती है, और उसमें जो पान का पत्ता होता है ना, पान का पत्ता जैसा लॉकेट होता है उसके पैर में, उस चेन में एक ही पैर में वो पहनती है, और उसमें जो चेन होती है उसमें पान का पत्ता जैसा एक लॉकेट होता है। और वो पान का पत्ता किस तरह का होता है, ब्लैक कलर का। जैसे आप देखेंगे ना ताश होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते में एक पान का पत्ता होता है ब्लैक कलर का, इस तरह का उसका एक साइन होता है। तो अगर आप मतलब किसी लेडीज के पैर में अगर आप देखो ऐसी पतली सी चेन है और एक ही पान का पत्ता वाला लॉकेट है, तो इट मीन्स शी इज अ हॉट वाइफ। और आप उससे जाके बात कर सकते हैं, और अगर उसका हस्बैंड भी होगा सो विल बी टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह का कल्चर है कि वो हॉट वाइफ वो पहनती ही इसलिए है कि एनीबडी कैन अप्रोच मी, आई एम ओपन। इस लाइफस्टाइल रिलेशनशिप में कई बार देखा गया है कि जो हॉट वाइफ होती है वो बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करती है, और जो कुकुल्ड होता है वो सबमिसिव पोजीशन में होता है। इसे आप इस एग्जांपल से समझिए, अगर वो हॉट वाइफ बोल दे कि कुकुल्ड आ, मुझे तुझे गले में पट्टा बांधकर पूरी सोसाइटी में घुमाना है, तो वो कुकुल्ड जानते हैं खुद गले का पट्टा अपना लेकर आएगा कि लो जी मेरे गले में बांधो और मुझे पूरी सोसाइटी में घुमाओ। तो इस तरह की सबमिसिव पोजीशन होती है कुकुल्ड की, और इस तरह का डोमिनेंट रोल प्ले करती है हॉट वाइफ। लेकिन आप इस रिलेशनशिप को बहुत हल्के में मत लेना। आप ये मत समझना कि अगर ऐसा है तो इसे ये समझने की भूल मत करना कि ये बहुत हल्का रिलेशनशिप है और ये टूट जाएगा जल्दी से। ये टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस तिगड़ी में
तीनों की मर्जी से हो रहा है, देयर इज नो चिटिंग। ये वेस्टर्न कल्चर है और जो कि हमारी इंडिया में काफ़ी इन है, और हर एक वर्ग में ये सब चीज़ें हो रही हैं, हर एक सोसाइटी के हर एक लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, और धीरे धीरे ये कॉमन होता जा रहा है। और इट इज जस्ट, आई एम जस्ट अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि ऐसा ऐसा करके ये चल रहा है और करें। आई जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि इस तरह से भी हमारी सोसाइटी में चीज़ें हैं और हो रही हैं, और हर वर्ग में हो रही हैं। आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये अपर में है, मिडल में ही है, या अपर क्लास का ही ये तो चीज़ें हैं। हर वर्ग में है, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से। सो थैंक यू सो मच।